सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। एबीसी प्राप्त करने आए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो ए पर क्या है? आत्म साक्षात्कार। बी पर क्या है? भक्ति साक्षात्कार। सी पर क्या है? कृपा साक्षात्कार। ए पर है आत्म साक्षात्कार। यानी ऐसा कहें कि आप एक ग्रुप फोटो लेकर घूम रहे हैं नर्सरी का। आपके आप जानते हैं ना, ग्रुप फोटो निकलता है सभी बच्चों का, छोटे छोटे कई बच्चे, उसमें आप भी हो। और किसी गलतीवश आप कोई और बच्चा मानकर बैठे हो कि ये मैं हूं। बड़े होने तक फिर किसी ने बताया ये नहीं, तुम ये हो। तो आप कहेंगे इतने साल मैं यही सोचकर जिया कि ये जो बच्चा है, जिसकी नाक बह रही है, जो इतना कमजोर सा, ये मैं हूं। और पता चला कि नहीं, ये बच्चा जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, खुश है। बच्चे फोटो निकलवाते हैं तो उनको इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं बुझा सा न दिखूं, डरा सा न दिखूं। वो जिस फीलिंग में रहते हैं उस वक्त, जबरदस्ती बिठाया गया रहता है ना, तो वो चेहरा लेकर आप स्वयं को देख रहे थे, ये मैं। और एक दिन मालूम पड़ा ये आप थे ही नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। ये तो एक फोटो के साथ आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये मान रहे थे, मालूम पड़ा ये है, ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। सोचो कि आप कोई ऐसी जगह पर गए हो, हिल स्टेशन गए हो, वहाँ आपको नक्शा पहले ही मिला है जिसमें आप वहाँ किस घर में जाकर रहोगे आपको दे दिया गया है। और आपने सब कैलकुलेशन करके, मेजरमेंट, मेरे घर की साइज़ क्या होगी उधर जहाँ मैं रहने वाला हूँ, आप ऐसी तैयारी करके गए हैं। एक छोटा घर होगा वहाँ, और वहाँ ये सब चीज़ें करेंगे। आपने सब नाप समझकर मैप पर, नक्शे पर आप वहाँ पहुँचे और उस घर में जाकर रहे। और अनेकों लोग और भी हैं यात्रा में, उन्होंने भी अपने मैप के अनुसार एक घर चुन लिया और उधर रहने लगे। अचानक कुछ दिनों के बाद कोई पर्सन आया, कहा ये घर मेरा है, मैप के हिसाब से ये मेरा है। अब दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही है। फिर कोई तीसरा आता है, दोनों की बातें सुनता है, आर्ग्यूमेंट सुनता है, समझता है टॉपिक को, और फिर आपको बताता है कि देखो, आपने मैप को ठीक से रीड नहीं किया, आपका घर जो है ना ये वाला है। तो पहले तो आप नहीं माने, मगर अभी कौन सा वाला घर बोल रहे हैं देख लेते हैं। और वो देखा तो वो बहुत बड़ा था। वो तो बहुत बड़ा था, उधर बाहर लॉन था, गार्डन था, क्या नहीं था। आप बहुत खुश हो गए। पहले जो आर्गुमेंट में फंसे हुए थे वो खत्म हो गई। अरे ये मेरा घर है, तो अभी बहुत धन्यवाद दे रहे। इससे फर्क पड़ गया, क्योंकि अब आप उधर रहने वाले हो। अगर वो पर्सन नहीं आता था तो आप इसी भ्रम में रहते थे, यही घर मेरा, और उधर ही जीवन काटते थे। तो आपको मिला बड़ा घर, आप जो छोटा मानकर जी रहे थे। अचानक पता चला कि आपको लिमिटेशन में रहने की जरूरत नहीं है।
आप खुलकर रह सकते हैं, आपके पास बहुत स्पेस है। तो जिसने आपको समझाया आप उसको बहुत धन्यवाद दोगे, कहोगे कृपा हो गई, कृपा का साक्षात्कार भी हो गया। तो ये उदाहरणों में आपको ये शब्द समझना था, आत्म साक्षात्कार। तुम इस जर्नी पर आए हो तो ये आत्म साक्षात्कार की जर्नी है। इसमें आपको मालूम पड़ता है कि अब तक जो आप मानकर बैठे थे मैं कौन, उसके अनुसार आप सारे निर्णय ले रहे थे और कभी दुख में जाते थे, कभी सुख में जाते थे। फिर आपको मालूम पड़ा कि सुख दुख के घर जो है ना आपके नहीं है, आपका घर कोई और है। आपके लिए ब्लिस है, आपके लिए मुक्ति का आनंद है, आपके लिए खुली स्पेस है। आप उसमें रहकर देखो तो आपको रियलाइज जब होता है तो आहा की फीलिंग आती है, ये तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था, ये तो लगभग इम्पॉसिबल था ऐसा विचार मुझे आना कि मैं जो मानकर जी रहा हूं वैसा है ही नहीं। जब खुद को जानोगे तो प्रेम से भर जाओगे, भक्ति साक्षात्कार। तो क्या होगा? भक्ति साक्षात्कार। मगर कोई भक्ति को भी मोह बना ले तो भक्ति साक्षात्कार नहीं है। तो माँ परेशान रह सकती है बेटी की शादी को लेकर, बेटे के अलग होने को लेकर। अब क्या जीकर फायदा? यहाँ तक सेल्फ माया में खुद को डुबोकर सोच सकता है। कोमा में गया हुआ सेल्फ क्या भी सोच सकता है, कितनी भी हद तक चिंताएं कर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अज्ञान में है। जो समझा था स्वयं को कहानी का पात्र, रियलाइजेशन हुई, वृत्तियों ने फिर से अटैक किया, माया ने फिर से अटैक किया, और फिर से आपने याद किया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि ये फिर से याद आना जरूरी है। बिजनेस के प्रॉब्लम्स आ गए, बच्चों से प्रॉब्लम्स आ गए, पड़ोसी से प्रॉब्लम्स आ गए, गर्मी से प्रॉब्लम आ गए, युद्ध से प्रॉब्लम आ गए, बीमारियों से प्रॉब्लम आ गए, वायरस से प्रॉब्लम आ गए, किसी भी जगह से प्रॉब्लम आ गए। आपको फिर से याद करना होगा कि कहानी में ट्विस्ट आया है, कहानी में आप भूल रहे हैं स्वयं को। कहानी में जाने से पहले जो रियाज करना था वो रियाज तुम कई दिनों से छोड़ चुके हो, इसलिए फंस रहे हो। तो फिर आप योग्य तरीके से ये रियाज शुरू करते हो कि आत्म साक्षात्कार जो है वह स्टेबलाइज हो जाए, वो टिक जाए, यानी उसी ज्ञान में, तेज ज्ञान में हम रमण करें, विहार करें, कहानी का भी मजा लें। कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो रहा है ठीक है, वैसा हो रहा है ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है, वैसा नहीं हो रहा है ठीक है। मगर चूंकि आप आनंद में हैं, आप आजादी के आनंद में हैं, ये दुख सुख के पार वाली बात है। ये आनंद शब्द में बिठाएंगे तो लोग फिर भी सुख की कल्पना करेंगे कि मेरे को बहुत सुख मिल रहा होगा। सुख सुविधा में जो अब लोग रहते हैं ना, तो अभी गैजेट्स आ गए तो लगता है अभी सुख आ गया, एसी लग गई तो लगता है सुख आ गया, अच्छा लग रहा है। तो वही आनंद लगता है। एसी लग गई तो आनंद लगता है,
एसी कार मिल गई तो आनंद लगता है, बड़ा बंगला मिल गया तो आनंद लगता है, आलीशान मकान, मगर आलीशान मकान से ज्यादा अविचल शरीर में यकीन रखो उसमें रहना है जो पहले से ही मिल चुका है। अविचलता पहले से ही उपलब्ध है, मगर पक्का नहीं है, बस सिर्फ पक्का करने की बात। आपने एक रोल किया, मुझे रोल करना है हस्बैंड का, प्रेमी का, तो करो। बच्चे आ जाएंगे तो वो तुमको बाप कहने वाले, चलेगा? हाँ चलेगा। तो बाप के रोल में तुम गए हो, क्योंकि तुमने चुनाव किया कि मैं शादी करूंगा, तो ये सब आने ही वाला है। चाचा मामा फूफा बोलने वाले लोग आ जाएंगे, मगर फिर उसके साथ दुख क्या लेकर आएंगे, क्योंकि आप तो सचमुच मानने लग गए यही मैं हूं। फिर कोई याद दिलाए, पहले तो आर्ग्यूमेंट करोगे, ऐसे कैसे क्या मैं नहीं ये, मगर सच्चाई तो यही है। तो आपको बार बार बताया जाते रहेगा, सिर्फ आज ही नहीं, बार बार आपको बताया जाते रहेगा। तो आत्म साक्षात्कार का सभी को अर्थ समझ में आया। अपना साक्षात्कार, दूसरों की इंटरव्यू हम बहुत लेते हैं, अपनी इंटरव्यू नहीं लेते कि तू कहाँ से आया है। देखो, आप खुद को जो मानते हो ना, आपका सेल्फ टॉक भी वही होता है। आप खुद को मानते हो मैं लड़की हूँ, मैं पति हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, तो आप खुद के साथ टॉक भी वैसे ही करते। सैलरी कब मिलेगी, इस बार क्या खरीदेंगे, विचार वही आने वाले हैं। सेट है ये, जो खुद को मान रहे हो वैसे ही विचार आएंगे। अभी आप सोचो आप खुद को क्या मानोगे, आप डिसाइड करो आप कौन से विचारों को इनवाइट करना चाहते हो। ईश्वरीय विचारों को इनवाइट करना चाहते हो तो वैसा होना होगा। तो भक्ति का साक्षात्कार, बी पर भक्ति का साक्षात्कार हो गया कि मैं अगर ये सब हूं ही नहीं तो फिर मैं इतना दुख क्यों कर रहा था। और लीलाधर के लिए आपकी भक्ति बढ़ जाती है। ज्ञान जब पूरा नहीं है तो पर्सन दूसरों को मूर्ख समझकर घूमता फिरता रहता है। ये देखो, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इसको ये नहीं मालूम, इसको वो नहीं मालूम। मगर जब ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो भक्ति शुरू हो जाती है। अरे इसको भी समझ में आ जाए, इसको भी समझ में आ जाए, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसको विनर्जी देना शुरू कर देते, इसको विनर्जी देना शुरू करते हैं। तो वो क्या, करुणा हो गई, वो प्रेम हो गया, वो भक्ति हो गई, भक्ति का साक्षात्कार होने लग गया। ये शरीर जो मिला है आश्चर्य करने के लिए, सराहना करने के लिए है। अब बहुत क्लियर हो गया ना, आप शरीर नहीं हो मगर शरीर तो है, शरीर तो है। तो ये किस लिए मिला है? स्वदर्शन के लिए, आश्चर्य के लिए, सराहना के लिए, सेवा के लिए, आयोजन के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सब है भक्ति। अब ये भक्ति का साक्षात्कार होने लग गया। अच्छा, भक्ति इसको बोलते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ अभी समझ में आ रहा है, यही एक्चुअली भक्ति है। हम जो आज तक सोच रहे थे ऐसा ऐसा कीर्तन करना ही भक्ति रहता है, मगर वो तो दिन भर चलने वाली बात। आप भक्ति ही कर रहे हैं, सामने वाले में भी वही है, उसको ही रिस्पॉन्स दे रहे। भक्ति युक्त प्रतिसाद, तो भक्ति का साक्षात्कार होता है। ज्ञान के अंत में भक्ति का साक्षात्कार। भक्ति का साक्षात्कार कुछ लोग पहले करते हैं, उनका MSY जो रहता है, भाव प्रधान शरीर होता है, तो उनको ज्ञान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार भक्ति के अंत पर होता है। आत्म साक्षात्कार के आगे चलते चलते, स्टेबलाइजेशन की तरफ चलते चलते भक्ति का साक्षात्कार होता है। तो जैसा भी हो, ABC कृपा का साक्षात्कार, यानी इंसान सोचता है कि जो राज खुला है, अगर मुझे कहा जाता था कि तुम ये राज
स्वयं ढूंढो तो क्या ये मिल सकता था? तो ये तो मिलना इम्पॉसिबल था, मिशन इम्पॉसिबल। जब तक मिला नहीं है ना आत्म साक्षात्कार, तब तक कहेगा हाँ मिल सकता है, मिल सकता है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे रहस्य ढूंढे हैं, ऐसे ऐसे मैंने साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं, मैं तो इतनी डेप्थ में जाता हूँ, कोई सोच ही नहीं सकता, इतना गहराई में मैं जाता हूँ। जब तक नहीं हुआ है तब तक कहेगा हाँ पॉसिबल है, जब हो जाएगा ना तो कहेगा ये रहस्य था, ये तो कभी पकड़ में आता ही नहीं था, बिना कृपा के ये समझ में आता ही नहीं था। यह है कृपा साक्षात्कार। बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान, समझो कि आइंस्टाइन को सेल्फ रियलाइजेशन मिलती तो वो क्या सोचता? हुआ नहीं, अंतिम क्षणों में वो यही बोलते रहे कुछ साल और मिलते, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि उनकी जगी थी आखिरी सालों में, मगर तब तक देरी हो गई थी। देखो कोई भी मनन करने वाला है तो अल्टीमेटली इन सवालों पर पहुंचने ही वाला है कि चल क्या रहा है, सब यही करके जाना है दुनिया से, यही है क्या? तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ होता और सच्चाई उनके सामने आती थी, मैं कौन की, तो वो भी यही कहता कि ये तो मैं कभी पकड़ पाता नहीं था, बिना कृपा के ये हो ही नहीं सकता। कोई साइंटिस्ट कह रहा है बिना कृपा के ये हो ही नहीं सकता था, कोई भी साइंटिस्ट इसको पकड़ नहीं सकता है, कृपा हुई तो ही ये संभव है। तो ये तीसरी बात, कृपा साक्षात्कार, ABC। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।